आज मैं लाई हूँ बांद्री की एक और वीडियोस जो कि पाकिस्तान की है। आप सबके साथ मैंने सोचा कि उन्हें शेयर कर दूँ। काफ़ी दिनों से, तकरीबन काफ़ी महीनों से मैं आप सबको कह रही थी बांद्री की कुछ और भी वीडियोस है मेरे पास जो मैं साथ साथ में लगाती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ बांद्री की एक और वीडियोस जो कि पाकिस्तान की है। आप सबके साथ मैंने सोचा कि उन्हें शेयर कर दूँ। काफ़ी दिनों से, तकरीबन काफ़ी महीनों से मैं आप सबको कह रही थी बांद्री की कुछ और भी वीडियोज़ है मेरे पास जो मैं साथ साथ में लगाती रहूँगी। कुछ मसरूफियात हो गई थी ज़िंदगी में और कुछ मुझे सुस्ती सी हो जाती थी, दिल नहीं करता था इस कमीनी के ऊपर वीडियोज़ बनाने को। अभी फिर से कोशिश कर रही हूँ इसके ऊपर वीडियोज़ बनाने की। इसका असली चेहरा दुनिया को तो वैसे हम सब दिखा चुके हैं, आप सब ने भी देखा है और अपनी राय भी आप सब ने कमेंट में दी थी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबकी राय सुन के। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप सबके साथ बांद्री की एक और वीडियोज़ पाकिस्तान की शेयर करने जा रही हूँ। आप खुद फैसला कीजिए। जो कहती थी मैं पाकिस्तान में मारें खाती थी, मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद होता था, मेरा शौहर मुझे मारता था, लेकिन इससे आज तक ये कोई नहीं पूछता। तेरी ठुमके वाली वीडियोज़ तो आ रही हैं बार बार पाकिस्तान की भी, जो तू अपने यारों को भेजती थी। जब तेरे ऊपर तशद्दुद होता था तब तू वो वीडियो बना के अपने यारों को क्यों नहीं भेजती थी, अपने घर वालों को क्यों नहीं देती थी, अपनी बहन को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने और अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों को या अपनी सहेलियों को, किसी को नहीं भेजती थी? क्योंकि ये झूठ बोलती, इसके ऊपर तशद्दुद होता ही नहीं था। ठीक है, आप सबको पता है ये कितनी एक नंबर की झूठी औरत है। सिर्फ कैमरे के आगे बैठ के बकवास करना इसको आता है, नाचना ठुमके लगाना इसको आता है, नौटंकी बहुत करती है। जब ये व्लॉगिंग करती है, 1.5 साल से इसने मेहनत की, रोज़ लाइव में बैठ के अब जाके ये व्लॉगिंग पे आई है। अब इसको पता है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बना लिए हैं, अभी मैं जिस तरह से भी करती रहूँ, जिस तरह की भी हरकतें करूँ और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तो वीडियोस चल जाएगी जिससे इसके घर का खर्चा होगा। और ये जो बैठ के बकवास करते हैं, इसके जो चाटुकार, जो चमचे मैं बोलूँगी, और ये ख़ुद भी, कि सब लोग के बांद्री के नाम के यूट्यूबर व्यूज़ कमा रहे हैं, बांद्री के नाम पे लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मैं उन चमचों को ये कहना चाहती हूँ, उन बेशरम लोगों को, जो बांद्री है, जो तुम लोगों की प्यारी सीमा रखेल है, भाभी है, जोब बला भी है, ठीक है, वो उल्टा हमारे पाकिस्तान के नाम का खा रही है, पाकिस्तान के नाम का उसको फेम मिला है। मुझे ये समझ नहीं आती, पता नहीं तुम लोगों ने, इंडिया के लोगों ने, जो इसके चाटुकार, जो इसके चमचे हैं, उन्होंने क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा था? पहली बार देखा एक पाकिस्तान से औरत भाग के आई है, अपना घर बेच के आई है, अपने शोहर को, ठीक है। जैसे तुम लोग कहते हो पति परमेश्वर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं मजाजी खुदा होता है जो औरत का शोहर होता है। तो ये अपने मजाजी खुदा को धोखा दे के आई है, उसके 4 बच्चे लेके आई है, उसका घर बेच के आई है, उसको 2 कपड़ों में ये औरत, 2 कपड़े, आप समझ रहे हो ना, 2 कपड़ों में ये औरत उसको छोड़ के आई है। तो तुम लोग उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? खुश होते हो? वो तुम लोगों का दिल बहलाती है, यूट्यूब के ऊपर ठुमके दिखाती है, अपना जिस्म दिखाती है, अपने कपड़े दिखाती है, अपना लिबास दिखाती है, आज मैंने ये पहना, आज मैंने वो पहना, ठुमके लगाती है, इसलिए तुम लोगों को अच्छी लगती है। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। एक नंबर की झूठी है। क्यों डरती है? क्यों नफरत है इसको पाकिस्तान के नाम से? इसी पाकिस्तान का इसने खाया, इसी पाकिस्तान में इसने जन्म लिया, आंखें खोली, इसी पाकिस्तान में पली बड़ी है, इसी पाकिस्तान का इसने नमक खाया इतने साल तक। आज उसी पाकिस्तान को क्यों बुरा भला कहती है? बुरा तो ज़्यादा कहती है, खैर भला तो कहती नहीं है। तो आप लोग नहीं पूछते क्या कोई इतना हद तक भी गिर सकता है? गद्दार है ये अपने मुल्क की। जिस मुल्क का खाया पिया ओढ़ा पहना, आज उस मुल्क के मुर्दाबाद के नारे लगाती है। तो ये तुम लोगों की कहाँ से सगी हुई? तुम लोगों के मुल्क से कहाँ से प्यार करेगी? क्या आप सब ने कभी गौर किया है? ये हिंदुस्तान के सारे त्यौहार तो बड़े शौक़ से मनाती है, पाकिस्तान से क्यों नहीं मनाती थी? पाकिस्तान की इसकी कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है जो ये मनाती हो। सिर्फ इसको ये लगाव था कि मैंने ठुमके लगाना है, मैंने इंडिया के सॉन्ग पे नाचना है, मैंने अपने यारों को ये वीडियोस भेजनी है, मैंने आज रीलें बनानी है, और प्राइवेट करके सब कुछ रखती थी, यारों के पास भेजती थी, शोहर को कभी नहीं भेजा। बड़ी बात है। खाती थी जिस शोहर का, इसको पता था कि वो गैरतमंद है, वो आगे से फ़ोन नहीं रखने देगा। इंडिया गवर्नमेंट का ये सारा हाथ है दोस्तों। अगर ये हुकूमत सीधी हो जाए तो 2 मिनट का काम भी नहीं है। कैसे बांद्री को डालेंगे अंदर, उसके बाद देंगे सज़ा, उसके बाद करेंगे डिपोर्ट। जब हुकूमत ही नहीं सीधी हो रही तो आवाम बेचारी क्या करे? आप लोग बताओ मुझे, क्या करें हम लोग? धरना दें अपनी हुकूमत के आगे, या आप लोगों को धरना देना चाहिए कि इसको निकालो? आखिर इस मसले का हल क्या है? प्यारे व्यूअर्स, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ती रहती हूँ। तो आइए इसकी ये वीडियोस देखते हैं, दुखियारी महिला की, जो बहुत दुखी थी बेचारी पाकिस्तान में। अब इंडिया में इसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता, सर से साड़ी का पल्लू नहीं उतरता,
और पाकिस्तान में दनदनाती फिरती थी। आज जिस पाकिस्तान को बुरा कहती है, बेशरम, डूब के नहीं मरती कमीनी औरत। ऐसी फितनी जलील औरत हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी जैसी ये मक्कार ढोंगी औरत है। कभी देखो सर में पट्टी बांध के बैठ जाती है, कभी क्या ढोंग करती है, कभी क्या करती है, डायोनों की तरह हंसती है जैसे कोई एक बला हो। ये हकीकत है बांदरी की, और ख़ुद को पता नहीं क्या समझती है। चेहरा शायद इसने अपना हकीकत में देखा नहीं है सही तरीके से। कभी आईने के सामने जाके गौर से देख, छोटी छोटी तेरी आंखें दिनची बिल्ली की तरह, आईब्रोज बारीक बारीक बना के रखती है कि मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखें लोगों को। अरे जो हैं, जो कुदरत ने बनाई है वहीं दिखेंगी, ठीक है। और नाक देखो इसकी, नाक देखो यहाँ साइडों से कटी हुई है। होंठ देखो जैसे हमारे बच्चों के पैम्पर होते हैं, बड़े मोटे मोटे होंठ हैं इसके। और दांत देखो, अल्लाह तो माफ़ कर, इतनी तो खूबसूरत है नहीं जितनी तो खुद को समझती है। ये औरत इतना भी नहीं सोचती कि अल्लाह पाक ने मुझे सूरत तो फ़कीरों की, भिखारियों की जैसी दी है, कम से कम मैं अपनी सीरत तो बनाऊं। लेकिन नहीं, सीरत बनाने के बजाय ये उल्टा डायन और चुड़ैल बनी हुई है। क्या बात है। सारा दिन अपने बाल खोल के रखती है कमीनियों की तरह, जैसे नचनियाँ खोल के रखती है ना अपने बाल। ये नाचने वाली सारा दिन अपने बाल खोल के रखती है। सारा दिन इसको शार्ट बनाने होते हैं, सारा दिन कभी कहाँ पे ठुमके लगा रही है, कभी कहाँ पे ठुमके लगा रही है। ये इसको बड़ा पता है कि मैंने शॉर्ट्स बनाने हैं, मैंने व्लॉगिंग करनी है, मैंने वीडियोस बनानी है, मैंने लोगों के ऊपर तनकीदें करनी है। ये सब इसको पता है, ये सब इसको पता है कि मैंने ऐसे ऐसे करना है। बेशरम कहीं की, शर्म तो आती नहीं है। इतने त्यौहार जो है ना ये मनाती रहती है, ये इसके आस पड़ोस में हमें नज़र नहीं आते। जिस तरह 26 तारीख को ये झंडे लहरा रही थी, हमने नहीं देखा कि इसके आस पड़ोस के कुछ लोग हमें नज़र आए हों या उन्होंने भी झंडे लहराए हों। कितनी ढोंगी औरत है, शर्म तो इसको नहीं आती। ऐसे ऐसे ढोंग करती है कि मैं अच्छी लगूंगी, मैं इनके वतन से प्यार करूंगी तो मुझे ये अच्छा समझेंगे, मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। जिस औरत ने अपने मुल्क से प्यार नहीं किया, नहीं बेचती थी। इसको पता था कि वो गैरतमंद है, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है वो इससे फ़ोन ही ना रखने दे। इसीलिए ये सारी चीज़ें ये अपने हस्बैंड को नहीं भेजती थी। लेकिन अयाशी ये खुल के पाकिस्तान में करती थी, जो कि अभी ये इंडिया में नहीं कर पा रही। सिर्फ कैमरे के हद तक ये अयाशी करती है, कैमरे के आगे खड़ी होकर ठुमके लगाती है। कैमरे के बाद तो बहुत बुरी हालत में ये औरत रहती है, जो बत्तीसी दिखाती रहती है कैमरे के आगे आके, और खुश हो रही है कि मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ। अरे तू एक क्या 10 बच्चे पैदा कर ले, हमें क्या उससे, तू तो है ही चोरनी। पहले तो पाकिस्तान के 4 बच्चे लेके गई है, ठीक है, हस्बैंड को धोखा दे के गई है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आता जो तुम लोग इसको इतनी इज्जत दे रहे हो और क्या कहते हैं इसको और बढ़ावा दे रहे हो। इसकी वजह से जाने कितने लोग इंडिया से पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान से इंडिया जा चुके हैं। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। या तो फिर ऐसा करो, बॉर्डर ही खोल दो, विज़िट भी खोल दो, आराम से लोग आएँ जाएँ, ये सारा फसाद तो ख़त्म हो। 2 साल से ये जो सोशल मीडिया पे बांदरी की वजह से चर्चा बना हुआ है, ये सारा ख़त्म करें लोग। मुझे ये समझ नहीं आ रही अभी तक इंडिया गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया। क्या बात है, ये कैसी गवर्नमेंट है इंडिया की। एक्शन तो लेना चाहिए, चाहे आज किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। मैं सीधी बात करूँगी, इंडिया गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है बांदरी को बिठाने में, बांदरी को खुली छूट देने में। अगर इंडिया हुकूमत सीधी हो जाए, ठीक है, पाकिस्तान ने ख़तूत लिखे, पाकिस्तान से यहाँ से कितनी सारी चीज़ें गई, आप सबको पता है, ठीक है, अभी तक विज़िट नहीं आया। पता नहीं ये कैसी कार्रवाई है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। ये तो इंडिया हुकूमत को बताना चाहिए ना। क्यों नहीं पूछते लोग उनसे कि ये क्या चल रहा है, बांदरी को तुम लोगों ने जेल में क्यों नहीं रखा। खुलेआम ठुमके लगा रही है, खुलेआम बकवास कर रही है, बड़ी बात है। 2 साल से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अनलीगल तरीके से होशियार बनते जा रहे हैं। सब लोग यही समझते हैं जैसे बांदरी गई थी हम भी ऐसे चले जाएंगे, हमें भी कुछ नहीं होगा, हम भी ज़मानत पे छूट जाएंगे। खुदारा ये सब कुछ क्या चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आज मैं आप सबके साथ बांदरी के एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। जो बांदरी कहती थी मैं कराची में बहुत दुखी थी, मैं हस्बैंड की, शोहर की यानी मारें खाती रहती थी। अगर ये दुखी थी, शोहर की मारें खाती थी, तो रिक्शे में ये बगैर दुपट्टे के किस तरह से रीलें बनाती थी, किस तरह से इंजॉय करती थी। ये कहती है कि मैं इंडिया में आ चुकी हूँ, इंडिया बहुत खूबसूरत है। आप सबको पता है इसने देखा ही क्या है, इंडिया में कुछ भी नहीं देखा।
और बैठ के बकवास करती है। और कराची का कहती है एक छोटे से एरिया में रहती थी, एक छोटे से एरिया में रहती थी। आप खुद देखिए कराची के रोड इस वीडियो में, खुद इसकी बनाई हुई वीडियो है, कितनी खूबसूरत रोड है कराची के। और ये खुश होती है कि मैं उधर जाके शहर के अंदर बैठी हुई हूँ। ये कोई शहर के अंदर नहीं बैठी हुई। काफ़ी सारे हमने इसकी वीडियोज़ में, इसके व्लॉग में हमने काफ़ी सारा देखा है कि गाँव के अंदर ये बैठी हुई है बेशरम। वहाँ पे नालियाँ हैं, गटर भी नहीं है और गलियाँ भी साफ़ सुथरी नहीं है। सब कुछ देखा है हमने वीडियोज़ में जो ये इतराती है। मुझे समझ नहीं आता ये इतनी सारी अकड़ और झूठ क्यों बोलती है। कहती है मैं मरूंगी भी इधर, मैं जीऊँगी भी इधर, यहाँ की जेल जाना मुझे पसंद है लेकिन मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। क्यों, पाकिस्तान की तू कहानी है या पाकिस्तान का तूने कर्जा देना है? हाँ ये तो है, तूने अपने हस्बैंड का हक हिसाब देना है, उसके बच्चे जो लेके गई है, उसका घर जो बेच के गई है, उसके साथ दगाबाजी जो की है और निकाह के ऊपर तूने निकाह किया, ये तो सारी चीज़ें, ये तो वक्त आने पे तुझे सबका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो आज तू खुश होती है, इसने समझाया कि मैं उस जहाँ में चली गई हूँ जिस जहाँ में कोई मेरे पीछे आ नहीं सकता। इसीलिए ये बैठ के बड़बड़ाती थी, बकवासें करती थी और ख़ुद को पता नहीं क्या कुछ समझती थी। मेरी समझ से बाहर है। इसी जहाँ में बैठी हुई है, थोड़े से सफ़र पे बैठी हुई है, ज़्यादा भी सफ़र नहीं है। जो इसकी लोकेशन हमें पाकिस्तान में मिली है तो उसमें 17 घंटे, कार पे 24 मिनट का सफ़र है, ठीक है, इसके लोकेशन का। और ये बैठ के इधर बकवास करती है, ये समझती है मैं जहाँ पे पहुँच चुकी हूँ उधर तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। अरे तो इसी जहाँ में है, इसी जहाँ में है तो बांदरी, ये तो क्यों भूलती है? अभी तो हमने देख लिया, तुझे अंदर नहीं डाल रहे, तेरे मजाजी खुदा को विज़िट नहीं दे रहे, तो क्या चल रहा है ये सब कुछ। प्यारे व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।